श्रावस्ती में जब एक साथ निकली 7 अर्थी तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां एक घर में एक साथ 7 अर्थी निकलने से चीख पुकार मच गई। बताते चले कि बीते शनिवार के दिन इनोवा कार से पंजाब से अपने घर मैयत में शामिल होने के लिए लोग आ रहे थे कि जैसे ही नेशनल हाईवे 730 सोनरई के पास पहुँचे, वैसे ही इनोवा कार अनियंत्रित होकर के सड़क के किनारे गहरे खाई में जाकर एक पेड़ से टकरा गई और वाहन तो क्षतिग्रस्त हो ही गया, लेकिन उसमें बैठे 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौत से चीख पुकार मच गई। बताते चलें कि श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत करमोहना गांव में एक मैयत हो गई थी और उस मैयत में शामिल होने के लिए उनका जो परिवार था वह पंजाब में रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी करने गया हुआ था। तो जब घर में मैयत की खबर सुनी तो उन लोगों ने जल्दी पहुंचने के लिए इनोवा कार बुक कराया और उसी में 14 लोग सवार होकर घर आ रहे थे कि जैसे ही नेशनल हाईवे 730 इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनरई के पास पहुँचे, वैसे ही बीते सोमवार की सुबह 5 बजे के करीब इनोवा कार सड़क के किनारे गहरे खाई में जा कर के और एक पेड़ से टकरा गई। इस दौरान उसमें से 6 लोगों की तो दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं अन्य जो 8 लोग थे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी को सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था, तो वहीं मृतकों के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा, घर पहुंचा, वैसे ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। तस्वीरें आपके सामने है कि जहां पर शव पहुंचने के बाद काफ़ी संख्या में गांव व क्षेत्र के लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस हादसे से लोग इतना भयंकर हादसा सुनकर लोगों में हड़कंप मच गया और जैसे ही शव गांव पहुंचा, वैसे ही लोगों के आंख से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे और वहीं चारों तरफ चीख पुकार मच गई, क्योंकि एक साथ 700 निकलने से चीख पुकार मच गई। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के करमोहना गांव में मैयत हो गई थी और उस मैयत में शामिल होने के लिए पंजाब से इनोवा कार को बुक करा करके परिवार के अन्य सदस्य घर आ रहे थे मैयत में शामिल होने के लिए, लेकिन पता नहीं रब को क्या मंजूर था कि जैसे ही इकौना थाना क्षेत्र के सोनरई के पास पहुँचे, वैसे ही शनिवार की सुबह कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गहरे खाई में जा कर के एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें वाहन तो क्षतिग्रस्त हो ही गया। जिसमें बैठे 14 लोग थे उसमें बैठे थे, लेकिन 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको पुलिस ने तत्काल पहुंच करके और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और जब पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। तस्वीरें आपके सामने है जहां पर लोग लकड़ी और अन्य सामान चिता की इकट्ठा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दुख की घड़ी में जिसने भी इस हादसे को सुना और जैसे ही शव गांव पहुंचा, वैसे ही अपना काम छोड़ करके और मैयत में शामिल होने के लिए और अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें आपके सामने है जहां काफ़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, गांव के और आसपास के लोग पहुंचे हैं, जहां पर भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि एक ही घर से 7 अर्थी निकलने से लोगों में
चीख पुकार मच गई। किसी के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह वही इनोवा कार है जो भीषण सड़क हादसे में खाई में चली गई थी और एक पेड़ से टकरा गई थी अनियंत्रित होकर के, क्योंकि यह भीषण सड़क हादसे में ही 6 लोगों की मौत हुई थी और एक मौत स्वाभाविक तौर पर घर में हुई थी, जिसमें पंजाब से लोग मैयत में शामिल होने के लिए घर आ रहे थे कि जैसे ही सोनरई के पास पहुंचे वैसे ही कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खाई में जा गिरी और पेड़ से टकरा गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं जब पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई और अंतिम दर्शन करने के लिए गांव हो या आसपास क्षेत्र के लोग हो, काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। भयंकर सड़क हादसे की खबर सुनकर परिवार में चीख पुकार मच गई थी और तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर हादसा हुआ था। की मौत हो गई है, बताइए। हमारे घर में 4 लोगों की मौत हुई है, एक लड़की लेकर 5 लोग। 5 लोग टोटल कितने ख़त्म हुए हैं हादसे में? हादसे में टोटल 6 लोग। 6 लोग और ड्राइवर लेकर 7 हुआ। 7 लोग खत्म हो गए हैं। अच्छा, क्या हुआ था, किस लिए लोग यहाँ आ रहे थे, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। सर मेरे ससुर का मौत हो गया था। उन्हीं को मट्टी दिलाने के लिए उनके लड़के सब बाहर से आ रहे थे और आते समय वहाँ मोहिनीपुर के पास में गाड़ी टकरा गई, उसी से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि वहाँ गिलौला से इन लोगों ने फ़ोन किया था, क्या बता रहे थे? गिलौला से फ़ोन किया था कि चाय पानी पी रहे हैं, ज़रा नींद लग रही थी। किसको नींद लग रही थी? ड्राइवर को। अच्छा, तो किसने बताया था आपसे बात? मुकेश। अच्छा, तो बोले कि चाय पानी पीकर फिर आराम करके यहाँ से चलेंगे। उसके बाद कब खबर आई कि? उसके बाद जब हम लोग सुबह उठे सोकर तब फ़ोन करने लगे, किसी का फ़ोन नहीं उठ रहा था। फिर किसी राहगीर ने उनका फ़ोन उठाया, बबलू का, तो वो बोले कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और इसमें आधा आदमी जख्मी है, आधा आदमी एक्सपायर हो गए। फिर अच्छा, लुधियाना में ये लोग क्या काम करते थे? लुधियाना में लोग जीन्स का पैंट बनता है, उसी की बुनाई कर रहे थे लोग। मेहनत मजदूरी करने वाले? हाँ, मेहनत मजदूरी करने वाले थे। कितने भाई वहाँ रहते थे? 5 भाई। सभी एक ही गाड़ी में सवार थे? हाँ, एक ही गाड़ी में उनके परिवार भी थे? 5 भाई ये सवार थे। एक इनके बांधोई थे, इनकी बड़ी सिस्टर थी, छोटी सिस्टर थी, बच्चे भी थे और बच्चे भी सवार थे। कितने लड़कों, भगवती प्रसाद के कितने लड़कों की मौत हुई है? 3 लड़के। क्या नाम है तीनों का? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार की उम्र कितनी होगी? 30 वर्ष। 30 साल। फिर दूसरे? अर्जुन कुमार 27 वर्ष, मुकेश कुमार 25 वर्ष और एक पोता एक्सपायर हुआ जिसका उम्र 11 या 12 साल होगा, अमित कुमार। अच्छा, एक नातिन भी बता रहे? एक नाती रूही। और एक महिला, उसका क्या? महिला इनकी बड़ी बेटी है रामा देवी, शादीशुदा है? शादीशुदा। इनकी शादी हुई थी टढ़वा रामचरण गुप्ता के यहाँ। अच्छा, एक बता रहे हैं आप कि लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते? लखनऊ अस्पताल में मृत्यु हुआ है। किसका मृत्यु हुआ है? रूही का हुआ है। क्या नाम है उस लड़की का? रूही। रूही कितने साल की है? लगभग 5 साल, 4-5 साल। नातिन है। हाँ। यानी टोटल आपके घर में 6 लोगों की मौत हुई है, एक ड्राइवर, 7 लोगों की मौत हुई है। इनके पिताजी भगवती प्रसाद खत्म हुए 8। हाँ, कल 7 बजे खत्म हुई थी। यानी 8 लोग। बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। इस दुख की घड़ी में हम और हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर संभव मदद की जाएगी।